Good morning students, how are you? Students, in our last online class we were studying our chapter number 7, time goes on, and we have discussed your page number 95, 96 and 97, and in that we have read about the terms like seconds, months, minutes, weeks. Okay, so today we will discuss about these terms. Okay students, now look at this. This is a watch. You all very well know that this is a watch, and this is your minute hand, this is your hour hand, and this is your second hand. ओके स्टूडेंट्स, अब मिनट हैंड है, ये है आवर हैंड और ये है सेकंड्स हैंड. अब मिनट्स हैंड की जो की बात अगर हम करें तो अगर वो 12 से 1 पे जाती है तो आपके 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, और इसी तरह से आगे बढ़ती है तो आगे 5 मिनट्स का गैप आता है, और इसी तरह से पूरे 12 होने में वो कितने मिनट्स कवर कर लेती है? 60. जैसे यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. तो पूरे 60 मिनट्स कवर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है 1 आवर हो गया. और जैसे ही हम आवर्स हैं उनको इकट्ठा करते जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? डे बन जाता है. और इसी तरह से अगर हम डेज को इकट्ठा करते हैं, जैसे डेज कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक वीक बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 1 से लेके 7 डेट तक एक वीक हो गया. तो इसी तरह से हम वीक्स को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? कंप्लीट मंथ बन जाता है. और इसी तरह से अगर हम मंथ्स को ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? 1 year. And this is a calendar on your books, page number 102, and this is a calendar of the year 2006. Okay, now in this calendar what you can see? You can see there are total 12 months, and what are they? They are January 1st month, February 2nd month, March 3rd month, April 4th month, May 5th month, June 6th month, July 7th month, August 8th month, September 9th month, October 10th month, November 11th month, and December is 12th month of the year. Okay students, अब अगर हमें इन्हीं मंथ्स में से कोई डेट लिखनी हो तो ये जो मंथ्स है इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ डेज होते हैं. ओके, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब हम देखेंगे कि अगर हमें कोई भी डेट लिखनी है तो उसको हम कैसे लिखेंगे. ओके, मान लो कि हमें ये वाली डेट लिखनी है 26, जिसको कि सर्कल किया हुआ है, ये वाली डेट लिखनी है. तो 26 क्या है? डेट है. और मंथ कौन सा है? जनवरी. और ईयर कौन सा है? 2006. तो हम डेट कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 26 जनवरी 2006. अब डेट को हम सिर्फ इसी वे में नहीं लिखते हैं. वी कैन राइट इट एज 26 एज इट इज hyphen. January is the first month of the year. Look at this. This is the first month of the year. So we will write here 1. Then year 2006. Or we can write date in this format. 26/1/2006. आई होप कि आपको ये डेट लिखनी तो आती होंगी, और आपको ये भी कन्वर्ट करना आता है कि जनवरी है अगर लिखा हुआ तो वो आपका है फर्स्ट मंथ. बाकी डेट जो है और ईयर है वो तो सेम रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम डेट्स को लिख सकते हैं. नाउ लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर 100. Okay, this is the birth certificate. Look at the birth certificate of Binsi, and this certificate is issued by government of Kerala. And what are the information given on this birth certificate? Let us look at them. This is to certify that this information is taken from the original record of birth certificate, which is in the register for the year 2002. 2002 में ये birth certificate आपका बना है of कोट्टयम पंचायत. Now here name in name of the child, Binsi Thomas Jacob. Sex फीमेल मीन्स वो लड़का है या लड़की है, तो हम ये क्या है? लड़की है. फीमेल से इंडिकेट हो रहा है ये लड़की है. डेट ऑफ बर्थ है उसकी 2/5/2002. तो आपको पता है 2 का मतलब है सेकेंड, और 5 का मीन्स क्या है? 5 में लुक एट दिस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मंथ इज May. So you will write here May 2002. Is it clear? Next, place of birth, Kadam Puja Hospital. Next, name of father, Jacob Tharkan. नेम ऑफ मदर, लारा थॉमस. डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आपसे पूछ लें तो आप सामने देख के भर सकते हैं 02 डेट
05/2002. ओके, दिस इज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मीन्स उन्होंने क्या हुआ, जब बर्थ हुआ उसी टाइम उसको रजिस्टर कर दिया. नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, दिस इज रजिस्ट्रेशन नंबर. आगे है डेट 5/8/2002, सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी. मतलब जिस दिन इस सर्टिफिकेट को पहले उन्होंने रजिस्टर किया, उसके बाद जब इसको इशू किया तो उसकी डेट है ये वाली कि कब इस सर्टिफिकेट को इशू किया गया है. तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/5/2002 shows that Vinci was born on 2. Next is in the year 2002. 2 मीन्स 2 तो आप उन्होंने डेट लिख दी, तो 2 आगे हमें क्या लिखना है, मंथ. तो 5th कौन सा मंथ है, अभी हमने देखा मई. 2 मई 2002. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 2, और यहाँ पर आपने फिल करना है मई, एंड 2002 इज ऑलरेडी रिटन. Next question number 2. How old will Vinci be on 2 May 2008? Vinci was born on 2 May 2002. अब 2002 में वो पैदा हुई और 2008 में वो कितने साल की हो जाएगी. तो 2 के बाद 8 तक आप काउंट भी कर सकते हैं. 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितने ईयर की होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स की हो गई. तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 6. या फिर दूसरा वे क्या है कि आप क्या करेंगे, जो 2008 है, अब उसकी बर्थ पूछी हुई है, 2002 में वो पैदा हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 8 में से 2 लेस करेंगे तो 6. तो इस तरह से विंसी जो है वो 2008 में कितने ईयर्स की हो जाएगी, 6 ईयर्स की. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट वन इज हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052. अब 2002 में पैदा हुई है, 2052 में वो कितने साल की हो जाएगी. फिर वही कि 2052 में से जब वो पैदा हुई, मतलब 2002 में, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है. 2 में से 2 लेस करेंगे 0, 5 में से 0 लेस करेंगे 5, और ये वाले 0 0 आ जाएगा. तो इस तरह से विंसी जो है वो 2052 में 50 ईयर्स की हो जाएगी. सो दिस इज योर आंसर, 50 ईयर्स. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड. अब वो किस ईयर में 8 साल की हो जाएगी. अब आपको पता है 2002 में वो पैदा हुई है, 2003 में कितने साल की हो जाएगी, 1 ईयर की हो जाएगी. इसी तरह से जब आप उसको ऐड करते जाएंगे तो वो 8 ईयर्स की कब हो. तो इसको आप देख सकते हैं, 2002 में वो पैदा हुई तो 2003 में 1 ईयर की, 2004 में 2 ईयर्स की, 2005 में 3 ईयर्स की, 2006 में 4 ईयर्स की, 7 में 5 की, 8 में 6 की, 9 में 7 की, और 2010 में वो 8 ईयर्स की हो जाएगी. या फिर आप सिंपली ऐड कर सकते हैं कि 2002 में अगर वो पैदा हुई है तो वो 8 साल की कब हो जाएगी. तो आप क्या करेंगे, उसमें 8 ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 2010. तो वो किस ईयर में 8 ईयर्स की हो जाएगी, 2010 में. तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, जो उसका ईयर है उसमें 8 ईयर ऐड कर दो तो वो 2010 में 8 ईयर्स की हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो 2010 में 8 ईयर्स की हो गई है, और डेट भी लिख दी हुई है 2 मई 2010, क्योंकि जो मंथ और डेट है वो चेंज नहीं होती है. ओके, जो आपका ईयर है वही आपका चेंज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज विंसी ऑन 2 अगस्त 2002. अब देखो 2 मई को वो पैदा हुई है, ठीक है, 2 मई को विंसी बॉर्न. ओके, तो 2002, और उसी में आपको पूछा हुआ 2 अगस्त को वो कितने मंथ की हो जाएगी. अब आप देखो मई से हमने काउंट करना है, लेकिन मई का काउंट नहीं कर सकते. मई से जब जून में पहुंचेंगे तो 1 मंथ की होगी, जून से जुलाई में पहुंचेंगे तो 2 मंथ की हो जाएगी, जुलाई से अगस्त में जाएंगे तो ये बात कितने मंथ की हो जाएगी, 3 मंथ्स की हो जाएगी. तो विंसी जो है मई से लेके अगस्त तक कितने मंथ्स की हो जाएगी, 3 मंथ्स की हो जाएगी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज विंसी नाउ. आज विंसी कितने साल की है. अब देखो आज जो ईयर है वो है, अभी जो ईयर है वो है 2020, और विंसी का बोर्न ईयर है 2002. तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 0 में से 2 लेस नहीं हो सकते, तो हम यहाँ से बोरो ले लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 1. 10 में से 2 लेस करेंगे तो 8, 1. तो विंसी जो है वो 2020 में 18 ईयर्स की हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी रिटन है. नेक्स्ट वन इज आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड. अब देखो रजिस्टर तो उन्होंने उसी टाइम कर दिया था जैसे कि हमने अभी देखा,
जिस दिन बर्थ हुआ उसी दिन रजिस्टर कर दिया। लेकिन इशू कब हुआ वो बर्थ सर्टिफिकेट 5/8, मतलब सिर्फ मंथ पूछा हुआ, तो हम भी क्या देखेंगे, सिर्फ मंथ को देखेंगे। यहाँ पर कौन सा मंथ लिखा हुआ है, 8th मंथ। तो पैदा कब हुई वो 5th मंथ में। 5 से लेके 8 तक कितने मंथ्स हो जाएंगे, 6 तक हो गया 1 मंथ, 7 तक हो गया 2 मंथ, और 8 तक कितना हो गया 3 मंथ। तो उसके बर्थ के कितने टाइम के बाद उसको ये सर्टिफिकेट उसके हैंड में आया, मतलब इशू हुआ, तो वो हो गया 3 मंथ्स। या फिर आप सिंपली कर सकते हैं 8 में से आप 5 को लेस कर दीजिए, मतलब इस मंथ में से 5 को लेस करेंगे, 8 में से 5 को लेस करेंगे तो 3 मंथ्स। ओके, दिस इज रिटन। Next one is what is the registration number of our birth certificate? So it is written, okay, registration number 815/02. So this is the registration number of our birth certificate, 815/02. Okay, find out. अब आपने अपने बारे में फाइंड आउट करना है। व्हेन वर यू बोर्न, ये अपनी मम्मी पापा से पूछेंगे। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन द नंबर्स, तो नंबर्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर है तो येस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ, अपने पेरेंट्स से पूछकर आप ऐसा ही बर्थ सर्टिफिकेट अपने लिए बना सकते हैं। तो दिस इज योर होमवर्क। Now look at your books, page number 102. This is the calendar of the year 2006, and look at this calendar for the year 2006. First question is how many months does a year have? तो आप बच्चों को अभी मैंने बताया कि एक साल पूरा हो गया तो कितने मंथ्स हैं, यहाँ तक कितने 12. There are 12 months in a year. Okay, so it is written 12. Next one is list the months which have 30 days. अब कौन से मंथ्स हैं जिनमें 30 डेज हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी एक एक्टिविटी भी होती है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप देख सकते हैं जनवरी में 31 डेज हैं, फरवरी में इस ईयर में 28 हैं, जबकि फरवरी में कितने डेज होते हैं, 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं। इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वन इज मार्च, मार्च में कितने हैं 31, तो इनको हमने काउंट नहीं करना। आगे देखिए अप्रैल, अप्रैल में 30 डेज हैं, फिर उसके बाद जून में 30 डेज हैं, उसके बाद जुलाई में तो नहीं है, फिर उसके बाद सितंबर में 30 डेज हैं, देन नवंबर में 30 डेज हैं। तो हमारे पास मंथ्स कौन कौन से आगे जिनमें 30 डेज हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ओके, इससे रिलेटेड एक्टिविटी मैं आपको करके बताऊंगी। लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज। अब जो बाकी के मंथ्स बच गए एक्सेप्ट फरवरी, उसमें कितने डेज हो जाएंगे 31। अब डेज कहाँ से पता चल रही है, यहाँ पर, ठीक है। एक इसमें 31 डेज हैं, मार्च में 31 डेज हैं, उसके बाद मई में 31 डेज हैं, उसके बाद जुलाई में, अगस्त में 31 डेज हैं, देन अक्टूबर में 31 डेज हैं, एंड देन इन नवंबर। तो ये वाले मंथ्स के नेम आपने यहाँ पर लिख देने हैं। नाउ हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हैव। तो फेब्रुअरी जो मंथ है आपने सिर्फ इसी कैलेंडर को देखना है। तो फेब्रुअरी जो मंथ है उसमें कितने डेज हैं, 28 है। और अगर आपसे जनरल पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, देयर आर 28/29 डेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका भी डिटेल में आपको मैं बाद में बताऊंगी। हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक। अब आपको अभी बताया था मैंने कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, वही संडे से लेकर सैटरडे तक। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई। अब हमने 2006 का देखना है और देखना है जुलाई। जुलाई में कितने वीक्स हैं बेटा, यहां से लेके यहां तक एक वीक हो जाता है 1, 9 से लेके 15 तक 2, 16 से 20 तक 3, और 23 से 29 तक आपके हो जाएंगे 4 वीक्स। सो देयर आर अप्रोक्सीमेटली, और ये जो डेज बच जाते हैं ना 30, 31, 1, ये 3 डेज जो बच गए, इनको आपने ऐसे रह देना है। तो आप इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स, क्या सभी मंथ्स जो हैं उनमें 4 ही वीक्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। अब इसका आंसर नो क्यों आएगा वो भी मैं बताती हूँ। नो, बिकॉज देयर आर नॉट एग्जैक्टली 4 वीक्स। ओके, कुछ डेज भी होते हैं, ठीक है बेटा। तो इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस, देयर आर अबाउट 4 वीक्स इन अ मंथ। अबाउट क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि 4 वीक्स का मतलब है एक वीक में 7 डेज, तो 4 वीक्स में 4 7 28, तो 20 डेज तो नहीं होते, हमारे पास 31 भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे 2-3 डेज आपके एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर अबाउट 4 वीक्स इन अ मंथ। ओके स्टूडेंट्स, नो लुक एट योर क्वेश्चन नंबर दिस, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3। अब आपको पता है कि
आपकी जो न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं सेशन वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो मंथ आप इजीली लिख सकते हैं कि आप थर्ड क्लास में कब आए, अप्रैल में आए। मेक ए सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर, 26 जनवरी, और उसके बाद है 14th नवंबर, देन 31st दिसंबर। इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट्स? सो दिस इज देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट्स। व्हाई? बिकॉज 26 जनवरी इज अ रिपब्लिक डे। 14th November is the birthday of Chacha Nehru, and which is celebrated as Children Day, and 31st December is the last day of the year. Now हमें क्या करना है, ये वाली जो डेट्स हैं इनको कैलेंडर में सर्कल करना है। सबसे पहली डेट है 26 जनवरी। ओके, दिस इज जनवरी एंड देन नंबर 26, तो इसको मैंने ऑलरेडी सर्कल कर रखा है, 26 जनवरी विच इज रिपब्लिक डे। नेक्स्ट वन इज 14th नवंबर, तो हम 14 नवंबर कहाँ पर देखेंगे, हम जाएंगे नवंबर में, और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 14th नवंबर। तो ये क्या सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन, चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट वन इज 31st दिसंबर, तो 31st दिसंबर, दिसंबर ये रहा और ये हो गया 31st दिसंबर विच इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ओके, आगे लिखा हुआ है fill in the blanks with the correct year. Which year was it 2 years back? ओके, तो यहाँ से नहीं आप फिल कर सकते क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक है, तो यहाँ पर पूछा है विच ईयर वॉज इट 2 years बैक, तो आपको पता भी है 2020, तो 2 साल पहले कौन सा ईयर हो जाएगा, 2018, 20 से 2 ईयर पीछे क्या हो जाएगा, 2018। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर वर यू इन क्लास 2, तो आप अभी 2020 में हो, थर्ड क्लास में, तो आप सेकेंड क्लास में कब थे, 2019 में। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वन इज विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर। अब जो अभी हमारा है 2020, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 2021 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years। अब देखो ये वाला है 2020, तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 2021, उससे अगले क्या हो जाएगा, 2022, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हमें 3 साल बाद पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2023। अभी है 2020, एक साल बाद 21, दूसरे साल बाद 22, और तीसरे साल बाद आपके पास ईयर कितना आएगा, 2023। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2023। ये मैं इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि ये पहले की जिसकी भी बुक है उसने इसको फिल किया था, तो इसलिए मैंने इसको काट के अब के अकॉर्डिंगली लिख दिया। उसमें ये वाले नंबर्स फिल नहीं किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने अभी अपने अकॉर्डिंगली इन नंबर्स को फिल करना है। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आप बच्चों ने क्या करना है कि आपने ये सारा का सारा जो भी काम करवाया उसको बड़े ढंग से करना है। जो मैं आपको एक्टिविटी बता रही थी कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, फरवरी में, ये आप लर्न कैसे करेंगे, तो ये जो एक्टिविटी होगी ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।